चले स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 10 साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस एक्सरसाइज 10.2 लेवल सेकंड। इसके 3 क्वेश्चन बचे हो, तीनों क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, if in a triangle ABC cos square A plus cos square B plus cos square C is equal to 1, prove that the triangle is right angled। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी में एक कंडीशन दी हुई है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 1। तो हमको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करेंगे तो उससे ट्रायंगल एबीसी जो है वो राइट ट्रायंगल हो जाएगी। तो उसके लिए मैं ये गिवन कंडीशन को ही ले लेता हूँ, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज ये cos स्क्वायर a को ऐसे ही रहने दो प्लस ये वाले cos स्क्वायर b को 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख देता हूं तो उससे ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c को ऐसे ही रहने दो इज इक्वल टू 1। अब ये पॉजिटिव 1 और ये पॉजिटिव 1 कैंसिल हो गया दोनों साइड, विच एम्प्लाइज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ये आइडेंटिटी बन गई, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b को हम cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस cos स्क्वायर c को ऐसे ही रहने दो इज इक्वल टू 0। यहां मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाया है, सिंस cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो ऐसे फॉर्म में था ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो इसको cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लिख सकते। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज ये cos a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख लेते हैं, cos पाई माइनस सी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 या पाई होता है, इनटू cos a माइनस बी को ऐसे ही रहने दो प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज ये क्वाड्रेंट में चला गया, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है कॉस माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा पहले, और 180 में नो चेंज तो कॉस का कॉस माइनस कॉस सी हो गया इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस कॉस सी कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज ये माइनस कॉस सी कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ बच जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस का बच जाएगा, और कॉस स्क्वायर सी प्लस का, इसमें से माइनस कॉस सी निकालेंगे तो माइनस कॉस सी बचेगा इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, -1 का दोनों साइड इंटू करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस माइनस नहीं होता, विच एम्प्लाइज ये कॉस सी, ये कॉस ए माइनस बी को ऐसे ही रहने दो, और माइनस कॉस ये सी को पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, बार ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दिया मैंने, विच इज इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये फिर क्वाड्रेंट में चला गया, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो माइनस हो जाएगा, और सामने एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 180 में नो चेंज कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये cos a प्लस बी को पहले लिख लेते हैं और cos a माइनस बी को उसके बाद लिख देते हैं, विच एम्प्लाइज cos c cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आइडेंटिटी बन गई, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos b, विच एम्प्लाइज ये cos c इंटू
2 cos A इंटू cos B, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये वाला 2 cos A cos B का फॉर्मूला अपने पास 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ये 2 की जरूरत नहीं है अपने को, 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को और इसको सीक्वेंस में लिख देता हूं मैं, cos A इंटू cos B इंटू cos C इज इक्वल टू 0। अब देखिए cos A इंटू cos B इंटू cos C तीनों जीरो के इक्वल आ गया था, आइदर दिस इक्वल टू 0 आर दिस इक्वल टू 0 आर दिस इक्वल टू 0, आइदर cos A is equal to 0 और cos B is equal to 0 और cos C is equal to 0। आपको मालूम है cos में 0 जो है वो cos 90 की वैल्यू होती है, तो cos A is equal to cos 90, cos B is equal to cos 90 और cos C is equal to cos 90 बोल सकते हैं अपन। तो दैट इज A is equal to 90 डिग्री और B is equal to 90 डिग्री और C is equal to 90 डिग्री। देखिए ये तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा और किसी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो जाती है। तो देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a right angled triangle, hence proved। देखिए यही हमको प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन दिस वे यू कैन प्रूव ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इन अ ट्रायंगल ABC इफ cos C इज इक्वल टू sin A अपॉन 2 sin B प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। देखिए ट्रायंगल ABC में कंडीशन गिवन है cos C इज इक्वल टू sin A अपॉन 2 sin B, तो हमको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होती है? जब ट्रायंगल की कोई दो साइड इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस हो जाती है। तो दो साइड को इक्वल प्रूव करने के लिए मैं गिवन कंडीशन को ले लेता हूं और इसी को साइन फॉर्मूले और कोसाइन फॉर्मूले की इसी को साइन फॉर्मूले और कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे तो दो साइड इक्वल आ जाएगी। और जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल आ जाए तो वी कैन से ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए, cos C इज इक्वल टू sin A अपॉन 2 टाइम्स sin B। देखिए इधर cos C है और इधर sin A sin B है, तो कोसाइन फॉर्मूले और साइन फॉर्मूले दोनों लगा लेते हैं। इस साइड में cos C, C के बाद में A आता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB, ये कोसाइन फॉर्मूला हो गया, इज इक्वल टू साइन A को साइन फॉर्मूले से A के लिख सकते हैं और 2 ऐसे ही साइन B को B के लिख देते हैं बाय कोसाइन एंड साइन फॉर्मूले। हमने कोसाइन और साइन फॉर्मूले का यूज किया यहाँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये k से k कैंसल्ड, ये 2 से 2 कैंसल्ड और ये b से इस b को भी कैंसिल कर लो, विच एम्प्लाइज इधर आपका बच्चा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a बच्चा और ये वाले a का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसल्ड, विच एम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी माइनस सी स्क्वायर को शिफ्ट कर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो बी इज इक्वल टू सी। देखिए कंडीशन आ गई बी इज इक्वल टू सी, और बी और सी क्या है? ट्रायंगल की साइड से, एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल प्रूफ हो गई, तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे हम ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं, दो साइड को हमने इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, टू शिप्स लीव अ पोर्ट एट द सेम टाइम, वन गोes 24 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन नॉर्थ 38 डिग्री ईस्ट and other travel 32 kilometer per hour in the direction south 52 degree east
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। देखिए दो शिप्स हैं, वो सेम टाइम पर किसी पोर्ट से लीव होते हैं। वन गोस 24 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ, उसमें से एक जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ 38 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब है नॉर्थ से 38 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ जा रहा है। एंड अदर ट्रेवल्स 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन, और दूसरा जो है वो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एस 52 डिग्री ईस्ट, का मतलब साउथ से 52 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। तो 3 आवर्स के एंड में दोनों शिप्स के बीच की अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट कर। तो देखिए इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। पहले एक डायरेक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। डायरेक्शन मालूम है आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब मान लीजिए यहां पर कोई पोर्ट है। अब इस पोर्ट से दो शिप निकलेंगे, दोनों 3 आवर्स तक के ट्रेवल करेंगे और 3 आवर्स के बीच बाद, और 3 आवर्स के बाद उनके बीच की डिस्टेंस अपने कैलकुलेट करना है। तो पहला वाला जो शिप है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, नॉर्थ से 38 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ। ये नॉर्थ है, इससे 38 डिग्री का एंगल बनाते हुए 10 20 30 ऐसा, मान लीजिए ये ऐसा 38 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये वाला एंगल 38 डिग्री का है। ये 38 डिग्री का एंगल कहां से बना रहा है, नॉर्थ से 38 डिग्री का एंगल बनाते हुए किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट है, ये ईस्ट की तरफ। तो ये 38 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब 38 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ गया है, 3 आवर्स में यहां पहुंच गया। ठीक है। और दूसरा वाला जो शिप है वो इसी पोर्ट से 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा और साउथ से 52 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ। ये साउथ है, इससे 52 डिग्री का एंगल बनाते हुए, साउथ से 52 डिग्री का एंगल मान लीजिए कुछ ऐसा, ये 52 डिग्री का एंगल हो गया। ये 52 डिग्री का एंगल, तो ये 52 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसा जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, साउथ से 52 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलते चलते ये यहां तक के आया 3 आवर्स में। अब हमको 3 आवर्स के बाद इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये वाली डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, तो मैं ज्वाइन कर देता हूं। मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस है एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। इसको नाम दे देते हैं, इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो, और ये जो पोर्ट था इसको सी बोल दो। ये तो अब हमको ये ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 3 आवर के एंड में। अब ये ट्राइंगल एबीसी बन गई, तो ए की जो अपोजिट साइड है इसको ए बोल दो, बी की अपोजिट साइड को बी बोल दो और सी की अपोजिट साइड को सी बोल दो। ये वाली डिस्टेंस अपने कैलकुलेट है, ए बी इज इक्वल टू सी। ये 3 आवर के एंड में दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस है। अब देखिए ये एंगल 38 है और ये 52 है, टोटल 180 रहता है। तो 38 प्लस 52 करेंगे तो 60 प्लस 30 90, ये दोनों 90 के हो गए। तो ये वाला जो बचा वाला एंगल है ये आपका 90 का हो जाएगा। इतना एंगल 90 का हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब अपनी इस ट्रायंगल के अंदर वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है सी के ऊपर। तो अपन यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, cos c इज इक्वल टू, उससे ये सी की वैल्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू को अपन ए बी बोल सकते। चलिए इसको लिख देता हूं मैं, डेट द distance between two ships at the end of 3 hours is equal to AB। और ये AB किसके इक्वल है, ये AB है C के इक्वल, विच इज इक्वल टू C। और ये अपने को फाइंड आउट करना है कि AB डिस्टेंस कितनी होगी। अब यहां पर स्पीड और टाइम मालूम है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रखो इसमें वैल्यू। देयरफॉर ये वाला जो शिप था इसकी स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर, ये 24,
डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया इसने, सी ए के इक्वल, और टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, 3 आवर्स। तो विच इज इक्वल टू, ये 24 इंटू 3 इज इक्वल टू सी ए, और सी ए डिस्टेंस को अपन क्या लिख सकते हैं, सी ए डिस्टेंस को बी लिख सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू 24 3 जा 72, सी ए इज इक्वल टू 72 किलोमीटर। ये जो सी ए डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, और सी ए डिस्टेंस क्या लिया अपन ने, बी लिए, इसको बी बोल देते हैं, विच इज इक्वल टू बी। ये बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही यहीं से एक शिप इस डायरेक्शन में निकला, उसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 3 आवर्स, एंड स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस उसने कवर किया सीबी, और टाइम उसको लगा 3 आवर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 32 इंटू 3 इज इक्वल टू सी बी। तो सी बी इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 किलोमीटर आया सी बी। सी बी डिस्टेंस देख लो, ये सी बी डिस्टेंस और ये वाली साइड अपनी ए के इक्वल है, विच इज इक्वल टू ए ले लेते हैं। अब ये दो साइड आ गई अपने पास में, एक ये वाली आ गई और एक ये वाली आ गई। ये वाली सी साइड अपने को कैलकुलेट करना है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ये सी के ऊपर बन रहा है एंगल। तो ट्रायंगल एबीसी में कोसाइन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बाय कोसाइन फॉर्मूला। क्या कोसाइन फॉर्मूला, cos c इज इक्वल टू, सी के बाद में ए आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, वैल्यू रखो इसमें, विच एम्प्लाइज cos, और c जो एंगल है वो ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये 90 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 96, तो इसका स्क्वायर 96 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 72, 72 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अपने को कैलकुलेट करना है सी, तो इसको सी स्क्वायर रहने दो, बाद में इसको ये भी लिख देंगे अपन, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 96 इंटू बी की वैल्यू है 72, इसको सॉल्व करना है। तो cos 90 की वैल्यू 0, इधर 0, ये 96 का स्क्वायर और 72 का स्क्वायर, 96 और 72 में 12 6 जा 72 और 12 8 जा 96 होता है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा फैक्टर्स में तोड़ के लिख लेता हूँ, 12 इंटू 8 होल स्क्वायर लिख लिया इसको, प्लस 72 को 12 इंटू 6 स्क्वायर, इससे अपना कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 96 इंटू 7, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो विच एम्प्लाइज, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू, ये 12 इंटू 8 स्क्वायर को, इसमें दोनों में से 12 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, ये 12 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 8 स्क्वायर बचेगा प्लस 6 स्क्वायर, और ये माइनस सी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 हो गई इधर आके। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज, ये नेगेटिव सी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो पॉजिटिव सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144, 8 स्क्वायर 64 प्लस 6 स्क्वायर 36, which implies c square is equal to 144 into 64 plus 36, 100, हमको c चाहिए, दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, तो c is equal to 144 का स्क्वायर रूट 12 और 100 का स्क्वायर रूट 10, which implies c is equal to 120 किलोमीटर, या c को हम क्या लिख सकते हैं, ये c साइड है, इसको हम a भी लिख सकते हैं, तो which implies ab is equal to 120 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। 3 आवर्स के एंड में दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 120 किलोमीटर होगी, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वी सॉल्व्ड। अब नई क्लास में हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बाय।